बेसिकली हम बात करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं व्हाट इज एडिशन कंपाउंड। बच्चों, एडिशन कंपाउंड उनको बोलते हैं जो दो या दो से अधिक साल्ट या मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से बनता है, उन्हें एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। और ये एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है डबल साल्ट, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत हाई वेटेज चैप्टर होता है, चाहे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो, नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो। डबल साल्ट में हमारे पास आता है, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे कंपाउंड है जो आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं, जैसे KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 20 मोल H2O, 24 मोल H2O, इसे बोलते हैं पोटास एलम। ये फिटकरी है, ये भी डबल साल्ट होता है। नेक्स्ट और अगला आता है FeSO4 डॉट अमोनियम का सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 मोल H2O, इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। कई बार आपके एग्जाम में ये भी आ चुका है, मोहर साल्ट। लीजिए, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट। बच्चों, डबल साल्ट की क्या खूबी होती है ये बात हम आपको बताएं, इससे पहले आपको जरा एक दिखाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमारे पास आ रहा है K4 FeCN का होल 6। लीजिए, यह है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आइए, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। पहली चीज कि डबल साल्ट को अगर आप वाटर में डाल देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे, मोल्टन स्टेट में डाल देंगे, तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, अपनी पहचान खत्म कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है, डबल साल्ट को जैसे ही आप वाटर में डालेंगे, इट लूज इट्स आइडेंटिटी एंड गिव्स ऑल टेस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन। सारे जितने भी आयन है, हर टेस्ट का आपको पॉजिटिव आयन मिलेगा। इसकी कंप्लीट आइडेंटिटी, इसकी कंप्लीट पहचान ही वाटर के अंदर खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये पूरी तरह से घुल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो वाटर में डालते हैं तो ये सारे पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है सारे आयंस के। यानी जो इस बड़े ब्रैकेट के बाहर हैं केवल वही वाटर में डिजॉल्व होता है, लेकिन जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद है इसमें से कोई भी पार्ट वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। यानी डबल साल्ट नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। डबल साल्ट कभी भी अपनी पहचान को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर खत्म नहीं करते हैं, ये अपनी पहचान बना के रखते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमने एक डबल साल्ट ले लिया, अगर इसको हमने वाटर में डाल दिया तो ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा, अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देगा। तो ये बन गया K प्लस Cl माइनस, सब एक्वस में हो जाएंगे, प्लस Mg+2, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, लूज इट्स। तो डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर वहां पर हमने कॉम्प्लेक्स साल्ट ले लिया, इसको वाटर में डाल दिया, तो यहां से हमें मिल जाएगा 4 मोल ऑफ K प्लस एंड FeCN का होल 6 की पावर -4। देखिएगा, ये तो जुड़ गया, घुल गया, क्योंकि बड़े ब्रैकेट के बाहर था, इतना तो डिजॉल्व हो गया, इतना आपको पॉजिटिव आयन का टेस्ट मिलेगा। लेकिन जो इतना कंपोनेंट आप देख रहे हैं जो इसमें है बंद, ये पूरा का पूरा नीचे जाके बैठ जाएगा,
प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स साल्ट कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, जबकि डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो अब हम लोग पूरी तरह से फोकस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। तो आइए बच्चों, क्या देखना चाहते हैं कि कैसा दिखता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका रंग रूप क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है। जरा देखिएगा, सबसे पहले लिखा जाता है कैटायन, कैटायन, और कैटायन के बाद लग जाता है बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर होता है सबसे पहले सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल के बाद छोटा ब्रैकेट, और उसमें होता है लिगेंड, और लिगेंड के बाद एक नंबर होता है, और इसके बाद ब्रैकेट बंद हो जाता है, और या फिर होता है एनायन। यानी अगर कैटायन है तो लेफ्ट में रहेगा और एनायन है तो राइट में लास्ट में लिखा जाएगा। तो ये क्या है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। ये क्या है, लिगेंड। क्या होता है लिगेंड, बहुत सारी बातें लिगेंड के ऊपर करेंगे, पूरी केमिस्ट्री लिगेंड पर चलनी है। अब एन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिएगा, यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं तो हमारे पास है K4Fe का होल 6, देखिएगा, या फिर K3Fe का होल 6, या फिर Cu अमोनिया का होल 4 SO4। ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं। देख, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन के अंदर लूज नहीं। अब जो आप इतना पार्ट देख रहे हैं जो ये बड़े ब्रैकेट में बंद है, इस पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयोनाइजेबल होता है, ये कभी घुलता नहीं, नॉन आयोनाइजेबल। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर का पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, कुछ भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे कहीं भी, उसे बोलते हैं आयनाइजेबल पार्ट। ये सब के सब आयनाइजेबल होते हैं, ये एक सॉल्यूशन में घुल जाएंगे। लेकिन जो बड़े ब्रैकेट में बंद है, ये कभी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है। आइए जरा दिखाते हैं आपको कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है। सपोज करिए कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स था K4Fe का होल 6। बच्चों, जो ये लिगेंड होता है, लिगेंड का काम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, चूंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल के बैक एंड डी ऑर्बिटल में पुट अप करता है, रख देता है। जैसे ये हमारे पास है K4 जो कि ब्रैकेट के बाहर है, और ये है आयरन, और इस आयरन से लगे हुए हैं 6 लिगेंड, 6 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बैक एंड डी ऑर्बिटल में पुट अप कर रहे हैं। देखिएगा, और ये हो गया ब्रैकेट, और इधर से हो गया एक, तो टोटल कितने हो गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से लिगेंड अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल के बैक एंड डी ऑर्बिटल में ले जाके रख देंगे। और जो ये सेंट्रल मेटल आप देख रहे हैं,
ये सेंट्रल मेटल ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के, क्योंकि इन्हीं के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और सुटेबल अमाउंट में एनर्जी होती है, जिससे ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर आसानी से सेंट्रल मेटल बन सकते हैं। अब जैसे ही आप इनको वाटर में डालेंगे H2O, ये ब्रेक करेगा और आपको देगा 4 मोल K प्लस आयन और बन जाएगा FeCN6 -4। यानी यहां से आपको टोटल कितने आयन मिले? 4 आयन तो आपको यहां से मिल गया, 1 आयन पूरा ये मिल गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयन आपको कितने मिलेंगे वाटर में डालने पर? 5 आयन्स। टोटल 5 आयन मिलेंगे, जिसमें 4 कैटायन होंगे और 1 एनायन होगा। टोटल 5 आयन्स मिलेंगे। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ये डबल साल्ट की तरह अपनी पहचान लूज नहीं करेंगे। तो बच्चों, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट ले रहे थे। अब बहुत सारी चीज़ें इसमें आगे हम सीखेंगे, कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालते हैं EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स, बहुत सारी चीज़ें, और सबको निकालने की सुपर ट्रिक सिखाएंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी सारे ट्रिक्स अगले वीडियो में आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।